Good morning, students, and welcome back to online classes of Sunrise Public School, Gudagorji. In last video, we discussed about the light, and today we are going to discuss about the some terms of mirror. देखिए आज का जो वीडियो है वो मिरर के कुछ टर्म्स से रिलेटिव है, यानी हमें अगर मिरर की इमेज है या फिर मिरर के हमने जो टाइप्स थे वो तो हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर ली। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली आज जो मिरर से रिलेटिव जो टर्म्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हमें न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अपन तो उनके ये टर्म जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे ये मिरर से रिलेटिव है। तो स्टार्ट द वीडियो। देखिए पहला वर्ड दे रखा है पोल। देखिए पोल क्या चीज़ होती है। इसी वजह से पोल को हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में ये जान लिया कि जो मिरर होते हैं, जो बेसिकली जो मिरर होते हैं वो क्या होते हैं कि स्फेरिकल होते हैं। वो क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। वो क्या होते हैं? स्फेरिकल, यानी वो गोलीय होते हैं। तो ये जो स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं उनके देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि तो वन साइड क्या होती है? पॉलिश्ड होती है, वन साइड उसकी जो शाइनी होती है वो रिफ्लेक्टेड लेयर्स होती है। तो इससे ये जो पोल होता है वो देखिए क्या होती है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। सेंटर ऑफ स्फेरिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी इससे ये जो लेंस है बेसिकली ये कौन सा लेंस है? ये कॉनकेव लेंस है। ये कौन सा कॉनकेव लेंस है? इसका रिफ्लेक्टिंग, ये वाला रिफ्लेक्टिंग, इधर से लाइट इम्पैक्ट होती है तो ये तो क्या होगा? इसका रिफ्लेक्टिंग, ये इसका क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो यहाँ से लाइट इम्पैक्ट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी लाइट। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पार्ट होता है, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं इसको पोल बोलते हैं। तो क्या कहते हैं अपन? पोल बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? पोल। इसी प्रकार ये जो मिरर है बेसिकली ये कैसा है? ये कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा है? कॉन्वेक्स। तो यहाँ से ये इसकी ये जो सरफेस है, ये साइन सरफेस, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से रिफ्लेक्टिंग होगा, यहाँ से लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग। तो इसका जो मिडल पार्ट होगा ये होगा पोल। बेसिकली पोल अपन जो इसको रिप्रेजेंट तो पोल से करते हैं, बट इसको जो अगर अपन रे डायग्राम में अगर अपन देखते हैं तो इसका जो रे डायग्राम होगा उसको अपन पी से डिनोटेड ना करके से ओ से डिनोटेड करते हैं। यानी रिप्रेजेंट तो इसको पोल से करते हैं, रिप्रेजेंट तो इसको पी बोलते हैं, बट इसको डिनोटेड ओ से करते हैं। तो देखिए यहाँ हमने डिनोटेड किया, इसको ओ से डिनोटेड किया, तो ये इसका जो पोल हो गया। तो सीधी सी बात है कि ये क्या हो गया? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट है, उसका मध्य का जो भाग है वो ही क्या होता है? पोल होता है। और उसको अपन ओ से डिनोटेड करते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए सेंटर। देखिए सेंटर क्या होता है? सेंटर बेसिकली क्या होता है? देखिए हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर होते हैं, तो इसका जो मिडल होता है स्फेरिकल मिरर का जो होलो पार्ट होता है, स्फेरिकल मिरर का जो होलो स्फेयर होता है उसका जो मिडिल पार्ट होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं? सेंटर कैसे कर सकते हैं, और उसको अपन सी से डिनोटेड करते हैं। देखिए द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ बोथ मिरर हैव ए होलो स्फेयर पार्ट आर नोन एज सेंटर। इट इज डिनोटेड बाय सी। यानी होल स्क्वायर अगर इसमें कंप्लीट कर देता हूँ इनको, अगर इनको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, सपोज मैंने इसको ऐसे कंप्लीट कर दिया, ये अपना हो गया कॉनकेव, ये गया कौन सा? कॉनकेव मिरर होगा। इसका जो होलो स्क्वायर यानी बीच वाला भाग होलो स्क्वायर होगा, इसका जो सेंटर है इसको अपन सी से डिनोटेड कर देते हैं। इसको क्या करेंगे? सी से डिनोटेड करते हैं सेंटर, इसका सेंटर। और जो रिफ्लेक्टिंग सेंटर होता है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है उसको अपन कहते हैं पोल, और उसको ओ से डिनोट करते हैं। और जो एक कंप्लीट जो मिरर होता है उसका जो होलो स्फीयर होता है ना, क्योंकि हमने देखा था कि जो मिरर्स होते हैं बेसिकली वो टू और मोर देन मिरर्स से मिक्स करके बनाया जाता है, मिला के बनाया जाता है। तो इसका सेंटर तो हो गया, उसका सेंटर हो जाएगा, होलो स्फीयर होता है उसका सेंटर हो गया, उसको अपन सी से डिनोट करते हैं। बट रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिडिल पार्ट जो होता है उसको अपन पोल करते हैं और उसे ओ से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, अगर ये टर्म्स समझ में नहीं आएंगे तो आगे अपने क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग ध्यान रखना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है उसका मिडिल पार्ट तो
पोल होता है जिसको अपन ओ से डिनोटेट करते हैं, और कोई भी मिरर होता है उसका होलो स्फीयर होता है, उसका जो मिडिल पार्ट है मिरर का जो होलो स्फीयर होता है उसका मिडिल पार्ट होता है सेंटर, उसको सी से डिनोटेट करते हैं, तो इसका सेंटर होगा ये। और इस प्रकार से कॉन्वेक्स का जो होलो स्फीयर है वो ये होगा, तो इसको अपन ऐसे सी डिनोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसको सी से डिनोटेट करते हैं, तो ये इस प्रकार से ये सेंटर होगा। नेक्स्ट अपन अगर बात करते हैं रेडियस की, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होता है रेडियस। देखिए रेडियस क्या चीज़ होती है, बेसिकली रेडियस क्या होता है, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, ये जो डिस्टेंस है पोल और सेंटर की मिडिल की जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, रेडियस, और इसको आर से रिप्रेजेंटेड करते हैं। क्या है, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन pole and center, the distance between 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 pole and center is known as radius। तो इसको अपन रेडियस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे अपन, रेडियस कहेंगे, ठीक। तो ये क्या होगी, रेडियस होगी, ये क्या होगी, रेडियस होगी। इस प्रकार को अपन इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस होगी, और इसी प्रकार से इसका सेंटर है, ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या कहेंगे, रेडियस। तो ये कॉन्केव मिरर की रेडियस हो जाएगी, ये इसकी कॉन्केव मिरर की रेडियस हो जाएगी, ये इसकी क्या देगी, कॉन्केव मिरर की रेडियस, ठीक है। आगे देखिए ये इसकी क्या होगी, रेडियस हो गई। तो यहाँ से देखिए अपन क्या देख लेते हैं, ये जो इसका सेंटर और पोल, ये सेंटर और पोल के मिडिल की जो डिस्टेंस इसको रेडियस का है, सेंटर एंड पोल की डिस्टेंस को अपन क्या है, रेडियस का है। तो ये क्या होगी, रेडियस होती है, और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को अपन क्या करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये जो रेडियस है, ये रेडियस है, और ये जो यानी ये कर्वर्ड है, ये लेंस कैसे होते हैं, कर्वर्ड होते हैं और स्फेरिकल होते हैं, इसलिए ये कर्वर्ड रेडियस हो जाएगी। ये टोटल क्या हो जाएगी, ये कर्वर्ड रेडियस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कर्वर्ड रेडियस, यानी रेडियस, इसको रेडियस कह सकते हैं। और ये जो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये टोटल क्या हो जाएगी, इसको कर्वर्ड रेडियस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कर्वर्ड रेडियस कह देंगे। ये रेडियस है एंड ये क्या है, कर्वर्ड रेडियस है। नोट में देखिए आप, इन स्फेरिकल मिरर द रेडियस इज नोन एज कर्वेचर रेडियस। इस रेडियस की जितनी लेंथ है उतनी ही इस कर्वेचर रेडियस की लेंथ होगी। ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि ये जो रेडियस है, यानी ये पोल एंड सेंटर के मिडिल की जो डिस्टेंस है, पोल एंड सेंटर के मिडिल की जो डिस्टेंस है इसको अपन कहते हैं रेडियस, इसको रेडियस करते हैं और उसको आर से डिनोटेट करते हैं। बट ये जो कर्व शेप है यहाँ से, ये क्योंकि ये स्फेरिकल होते हैं इसलिए कर्व्ड शेप होता है, इसलिए कर्व्ड शेप, ये जो डिस्टेंस है इसको भी अपन क्या करेंगे, रेडियस कहेंगे। बट ये कर्व्ड है इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कर्वेचर रेडियस कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, इसको कर्वेचर रेडियस कह देते हैं। तो आज जो वीडियो था उसमें हमने एक तो हमने पोल के बारे में जाना, दूसरा हमने सेंटर के बारे में जाना, तीसरा कौन सा था अपना, रेडियस था। तो फर्स्ट इज पोल, सेकंड सेंटर एंड थर्ड इज रेडियस। तो ये टर्म्स थे जो अपने किससे रिलेटिव थे, मिरर से रिलेटिव थे। तो जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अदर टर्म्स देखेंगे। देखिए आज हमने पोल पढ़ा, तो जो भी स्फेरिकल उसके रिफ्लेक्टिंग कोई भी मिरर होता है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिडिल पार्ट तो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। बेसिकली इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसको डिनोटेड ओ से डिनोटेड करते हैं। डायग्राम में इसको डिनोटेड कैसे करते हैं, ओ से करते हैं। इसको रिप्रेजेंट तो पी से करते हैं, इसको डिनोटेड ओ से करते हैं। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसका मिडिल पार्ट क्या होगा, पोल होगा। इसी प्रकार अगर ये इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म था वो था सेंटर। नेक्स्ट टर्म तो था वो सेंटर था। सेंटर क्या होता है, कोई भी मिरर होता है उसका जो होलो स्फीयर है उसका मिडिल पार्ट होता है सेंटर। रेडियस क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर इज नोन एज रेडियस, और ये कर्वर्ड है इसलिए इसको कर्वेचर रेडियस कह देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।